Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। आप लोग को हम छठा चैप्टर में डीएनए पढ़ा चुके हैं और डीएनए की खोज कैसी हुई ये भी पढ़ा चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं इसके पहले जाएं प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, ठीक है, तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसा ही चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ये चैप्टर पूरा आसान लगेगा, कहीं पर कुछ बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर जो एक आध टॉपिक भी बीच में छोड़ देते हो तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, क्या नाम है उस टॉपिक का? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। अभी बेस पेयर क्या होता है? जैसे कि डीएनए में पता है कि डबल स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का और दूसरा स्ट्रैंड भी होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, और दोनों में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन बेस तो होवे करेगा। जी हाँ, होवे करेगा, नाइट्रोजन बेस होगा। और जब दोनों स्ट्रैंड जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, कौन से बॉन्ड के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जब दोनों स्ट्रैंड जुड़ते हैं तो उसी को बोल देते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। मतलब एक इस स्ट्रैंड का और एक इस स्ट्रैंड का बेस मिलता है, नाइट्रोजन बेस मिलता है, तो एक बेस इसका एक बेस इसका, दोनों मिल गए तो पेयर हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन बेस का पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। ओके। अब आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 3-4 नाइट्रोजन बेस दिया हुआ, किसका नाइट्रोजन बेस कितना होता है, तो ये डाटा याद रखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सबसे पहला है ह्यूमन सेल। क्या है पहला? ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल और उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे हैप्लॉइड आता है और डिप्लॉइड आता है। क्या आता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड कहने का मतलब आगुणित कोशिका या द्विगुणित कोशिका, सब में अलग अलग नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो बात करते हैं इसकी, तो इसमें होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। और द्विगुणित की बात करें तो इसका डबल हो जाएगा, इसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ओके। और एक होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई, इसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई। और ये बहुत यूज होता है, हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे भी। तो एस्चेरिचिया कोलाई जो है इसमें बेस पेयर कितना होता है? 4.6 10⁶ बेस पेयर। और अगला बात करते हैं, तो अगला है लैम्डा फेज वायरस। क्या है? लैम्डा फेज वायरस। इसमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और एक और वायरस होता है QX174। क्या है? QX174। तो ये जो लैम्डा फेज वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन ये जो QX174 है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, मतलब एक ही स्टैंड का डीएनए पाया जाता है। कौन से वायरस में? QX174 वायरस में। और वही पूछ दे कि एक ऐसा वायरस का नाम बताओ जिसमें डबल स्टैंड डीएनए होता हो, तो लैम्डा फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा फेज हो जाएगा। तो देखते हैं लैम्डा फेज वायरस जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें कितना बेस पेयर होता है? इसमें होता है 48,502 बेस पेयर। और इसमें होता है QX174 नाम के वायरस जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इसमें बेस पेयर होता है 5386। 5386 बेस पेयर। तो ये 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? ह्यूमन सेल में हैप्लॉइड में होगा 3.3
इंटू 10⁹ बेस पेयर। फिर डिप्लॉयड सेल की बात करें तो उसी का डबल हो जाएगा, यहाँ 3.3 था तो यहाँ पे 6.6 हो जाएगा, और 10⁹ बेस पेयर। और उसके बाद अगला है इकोलाई का, तो इसमें हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। फिर बात करते हैं लैम्डा फेज वायरस की और QX174 वायरस की। तो लैम्डा फेज जो वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें, और QX174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लैम्डा फेज वायरस में जो बेस पेयर होता है वो 48,502 बेस पेयर होता है, और QX174 जो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, जो डीएनए है, इसके बाद जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका जो बेस पेयर होगा वो 5,386 होगा। तो इसके पहले ये बेस पेयर जानना जरूरी था। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको मिटाने वाले हैं। तो अब मिटा देते हैं इसको। जब हम बेस पेयर के बारे में पढ़ लिए, अब उसके बाद किसके बात करेंगे, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। किसके बारे में, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। तो थोड़ा इसके बारे में कल ही बताए थे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो नाम से पकड़ो, क्या नाम से पकड़ो, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, और इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है ये डीएनए, क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड कहने का मतलब दो धागा, कितना धागा, दो धागा। तो इस तरीका का डीएनए होता है, इस तरीके का होता है डबल स्टैंड। इसमें दो धागा है कि नहीं, हाँ है, और वो भी एंटी पैरेलल, क्या, एंटी पैरेलल। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, इसका जो बैकबोन हो जाएगा, इसका बैकबोन शुगर एंड फॉस्फेट। अगर बोलेगा कि डीएनए का बैकबोन बताएं तो उसका होगा शुगर और फास्फेट। क्या होगा, शुगर और फास्फेट। और वही बात करें नाइट्रोजन बेस की, तो इसके नाइट्रोजन बेस एनबी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नाइट्रोजन बेस। तो इसका नाइट्रोजन बेस जो होता है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। अब बात करें कि ये जो डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। और ये बताने वाले एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है वाटसन एवं क्रिक। क्या नाम है, वाटसन एवं क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 ईस्वी में, कब, 1953 ईस्वी में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और डबल बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसी को कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो सवाल में अगर जो ऐसे पूछ दे कि डीएनए डबल स्टैंड या डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताया, तो यही 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वही लिखना है 1953 में और वाटसन एवं क्रिक ने, बस सेम कहानी है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ये जो होता है एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का अर्थ क्या हुआ, एक होगा इधर 3 से 5, एक होगा 3 से 5, मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है।
डैश से 5 डैश, और वही बात करें इसकी, ये हो जाएगा 5 डैश से 3 डैश, 5 डैश से 3 डैश। ये क्या हो रहा है, 3 डैश से ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है। फिर बताते हैं कि इसमें जो बेस पेयर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, इसका जो बेस पेयर है वो कंट्रीब्यूट करता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बेस पेयर कंट्रीब्यूट करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ यही कि प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आएगा, प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आएगा। ये उस पहला दिन में बताए थे जब डीएनए के बारे में पढ़ा रहे थे। तो डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ये एंटी पैरेलल होता है, 3 डैश से 5 डैश और 5 डैश से 3 डैश होता है। और इसमें जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है। तो इसके अंदर जो है ये नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ओके, ये नाइट्रोजन बेस है। और जब ये प्यूरिन है, एक साइड प्यूरिन है, तो प्यूरिन तो डबल रिंग होता है। प्यूरिन क्या होता है, डबल रिंग होता है। और वही बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन सिंगल रिंग होता है। क्या होता है, सिंगल रिंग होता है। ओके, और ये बीच में जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, H बॉन्ड। ये बीच में किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो बेस पेयर कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब यही हुआ कि प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होगा, प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन होगा। मतलब कि एडेनिन के सामने, ए के सामने हमेशा टी होगा और जी के सामने हमेशा सी होगा। इसको ध्यान में रखना है। या प्यूरिन के सामने क्या होगा, पिरिमिडीन होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो यही था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। सर्वप्रथम इसको 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि डीएनए में जो होता है वो डबल स्टैंड होता है और वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 3 डैश से 5 डैश होता है, तो एक 5 डैश से 3 डैश होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल है। और जो ये डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है और इसका बैकबोन क्या होता है, तो शुगर और फॉस्फेट इसका बैकबोन होता है। डबल स्टैंडर्ड, इसमें जो बेस पेयर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्यूरिन के सामने हमेशा पिरिमिडीन आएगा। प्यूरिन होता है डबल रिंग, पिरिमिडीन होता है सिंगल रिंग। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डबल रिंग के सामने हमेशा सिंगल रिंग आएगा और दोनों क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। इसको भी लिखना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ये जो बेस पेयर है किसके द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के सहारे जुड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और जानना है वो बताएंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके कुछ पॉइंट याद करना है। इसके बाद वो पॉइंट क्या है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ पॉइंट याद करना है। एक टर्न बराबर 10 बेस पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए बताते हैं। ये जो यहाँ से इस तरीके से डीएनए इस तरह से होता है, इस तरीके से, तो एक बार जितना में मुड़ा, मान लो यहाँ से मुड़ रहा है तो इसी को बोलते हैं टर्न। क्या, टर्न। तो एक बार में जितना टर्न होता है तो इसके बीच कितना बेस पेयर आता है, 10 बेस पेयर। कितना आता है, 10 बेस पेयर। तो वही हो गया, एक टर्न बराबर 10 बेस पेयर। एक टर्न बराबर 10 बेस पेयर। डीएनए में एक टर्न बराबर 10 बेस पेयर। फिर बात करें पिच की,
पिच होता है 3.4 नैनोमीटर। पिच होता है 3.4 नैनोमीटर। पिच कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये मौजूद होगा 3.4 नैनोमीटर के दूरी पर, ठीक है। और वही बात करें दो बेस पेयर के बीच की दूरी, मतलब ये भी बेस पेयर है, ये बेस पेयर है, इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगा 0.34 नैनोमीटर। ओके, तो ये 3 पॉइंट याद कर लेना है ध्यान से। फिर क्वेश्चन देते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि अगर कोई डीएनए है उसमें 100 टर्न है, कितना टर्न है 100 टर्न है, तो 100 टर्न है तो उसमें बेस पेयर की संख्या कितना होगा, निकालो। क्या निकल पाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चूंकि एक टर्न में 10 बेस पेयर, एक टर्न में 10 बेस पेयर, तो कोई डीएनए है उसमें 100 टर्न है, कितना टर्न है 100 टर्न है, तो एक टर्न में 10 बेस पेयर, तो 100 टर्न में 100 गुना 10 बेस पेयर, 100 गुना 10 बेस पेयर बराबर 1000 बेस पेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई डीएनए है उसमें 200 बेस पेयर है, कितना बेस पेयर है 200 बेस पेयर है, उसका लेंथ निकालना है, उसका क्या करना है लेंथ निकालना है। मान लो इसमें बहुत सारा 200 बेस पेयर हो गया इस डीएनए में, और इसका लेंथ ज्ञात करना है, क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितना होता है 0.34 नैनोमीटर होता है। और जब लेंथ निकालते हैं तो बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर करते हैं। तो बेस पेयर कितना है यहाँ पर बेस पेयर है 200, बेस पेयर कितना है 200, और लेंथ कितना है 0.34 नैनोमीटर। तो इसको निकाल लो, लगभग 68 नैनोमीटर आएगा। क्या आएगा 68 नैनोमीटर आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नैनोमीटर। अब होता है ये टॉपिक समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से मज़े से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।